रुको रुको, आज हम बनाएंगे डबल टेप और 6 तरह के ग्लू, वो भी पेट्रोल, साबुन, शैम्पू और थर्मोकोल से। इनमें से कुछ है वायरल ग्लू और कुछ मेरी खुद की टेस्ट की हुई 100% वर्किंग ग्लू, जैसे कि सॉप से बनी हुई ये ग्लू स्टिक। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ट्राई करने लगे हैं एक वायरल ग्लू को। तो इसके लिए हमें चाहिए शैम्पू और बस इसके अंदर हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा शुगर और बस इन दोनों को मिक्स करते जाएंगे। आपने गाइस इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये एक फोमी और वाइट कलर का पेस्ट ना बन जाए। ये तो मुझे नहीं पता गाइस कि ये वर्क करेगी या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा वायरल है तो मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने डाला कॉर्नफ्लोर और बस फिर हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए पानी ऐड करेंगे। और गाइस देखने में तो ये इतनी मज़े की थी, दिल चाह रहा था कि मैं खा जाऊँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि खाने के लिए नहीं लगाने के लिए बनाई है। तो मैंने इसे टेस्ट किया पेपर, कार्डबोर्ड और कपड़े के ऊपर, लेकिन रिजल्ट तो आपको वीडियो के एंड पर पता चलेंगे और उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस इन्हें मैंने रख दिया था और बची हुई ग्लू को एक कंटेनर के अंदर डाल के लेबल कर लिया था ताकि मेरी बाकी ग्लू के साथ ये मिक्सअप ना हो जाए। नेक्स्ट गाइस हम बनाएंगे वायरल ग्लू स्टिक, वो भी पानी और चीनी के साथ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी और उसके अंदर पानी ऐड किया था। इसे भी हम गाइस अच्छे से मिक्सअप करते जाएंगे। अगर आपको मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप इसे यहाँ पर हीट अप भी कर सकते हो। बस जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी वेसलीन। आप लोग यहाँ पर गाइस कोई भी वेसलीन यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में हो। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून वेसलीन। इस ग्लू को बनाने के लिए गाइस आपको चाहिए एक ग्लू स्टिक की खाली डिब्बी, जिसके अंदर हम इस सोल्यूशन को पोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेसलीन को भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया था हमारी खाली ग्लू स्टिक के अंदर। और फिर गाइस हम इसको कुछ घंटे के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। तो यहाँ पर मैंने इसको 4-5 घंटे बाद निकाला था, लेकिन ये वैसे का वैसे था, तो इसलिए मैंने इसको 1 दिन के लिए फ्रीज़र में रहने दिया। पहले तो गाइस मैंने सोचा था कि मैं आपको इसके रिज़ल्ट वीडियो के एंड पर दिखाऊंगी, लेकिन जब मैंने इसके इतने बुरे रिजल्ट्स देखे तो मैंने सोचा कि आपको पहले ही दिखा देती हूँ। अगर गाइस मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो ये बहुत ही बुरी थी। मतलब मैंने इसे पेपर पर लगाया तो पेपर पर पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। मतलब इसने बिल्कुल भी पेपर को नहीं चिपकाया। इस वायरल ग्लू स्टिक के इतने बुरे रिजल्ट देखने के बाद गाइस मैं लग पड़ी थी एक्सपेरिमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को एक सही ग्लू स्टिक बनाना सिखा सकूँ। तो डोंट वरी गाइस, आप लोगों को अगली वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है एक परफेक्ट ग्लू स्टिक की वीडियो। तो बस इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप नहीं करना। तो अब हम बनाने लगे हैं गाइस घर पर ज्वेलरी ग्लू, वो भी पेट्रोल को यूज़ करते हुए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था। तो यहाँ पर गाइस मैंने लिया था थोड़ा सा पेट्रोल और उसके अंदर हम डालेंगे थर्मोकोल। गाइस इस ग्लू को बनाना इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, मतलब जैसे ही मैंने इसके अंदर थर्मोकोल को ऐड किया वो फ़ौरन ही मिक्सअप हो गया पेट्रोल के साथ और देखने में भी इतना ज़्यादा मज़े का था कि मुझे ये ग्लू बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। और जब आप लोग इसे ट्राई करोगे तो आप लोग भी बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि ये ग्लू अल्टरनेटिव है UHU या फिर B6000 ग्लू की, जिसे आप ज्वेलरी वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इतनी बेस्ट ग्लू है गाइस, इसके रिजल्ट्स तो मैं आपको वीडियो के एंड पर दिखाऊंगी। उससे पहले हम बनाते हैं गाइस हमारी परफेक्ट ग्लू स्टिक घर पर, वो भी घर पर पड़े हुए किसी भी साबुन के साथ। तो यहाँ पर गाइस मैंने ली थी साबुन और उसको मैंने कर लिया था थोड़ा सा क्रश। इस साबुन के अंदर गाइस हम ऐड करेंगे पानी और इसको मिक्सअप करते जाएंगे जब तक कि हमारी ये साबुन पानी के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अगर गाइस ये साबुन पानी के साथ अच्छे से मिक्स ना हो तो आप इसको थोड़ा सा हीटअप भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस वीडियो में इसको किया है। और हीट अप करने के बाद गाइस ये कुछ ऐसी होगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच फेविकोल और फेविकोल डालने के बाद गाइस हम इन दोनों को मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। आपने गाइस इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक फ्लफ़ी सा मिक्सचर बन जाए, जैसे कि व्हिपिंग क्रीम होती है, बिल्कुल वैसा। और हाँ गाइस मुझे याद आया कि अगर आप लोगों के पास फेविकोल ना हो तो आप लोग जर्मन ग्लू, वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गाइस इस पेस्ट को मैंने ऐड कर दिया था एक खाली ग्लू स्टिक के अंदर और बस हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में। और सेट होने के बाद गाइस हम इसे यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर गाइस कुछ मिक्सचर बच गया था और इस मिक्सचर से हम बनाएंगे क्ले, वो भी ये वाली, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके लिए आपको अगली वीडियो देखना पड़ेगी। तो यहाँ पर गाइस मेरी ग्लू बिल्कुल सेट हो चुकी थी, आप लोग देख ही सकते हो।
तो यहाँ पर गाइस मैंने इसको टेस्ट किया पेपर के ऊपर और इसका कंपटीशन मैं कराने लगी हूँ मार्केट बेस ग्लू स्टिक के साथ। इस मार्केट बेस ग्लू को भी हम लगाएंगे एक दूसरे पेपर के पीस के ऊपर और इनके रिजल्ट देखने के लिए गाइस आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। तो अब चलते हैं गाइस अब हमारी नेक्स्ट ग्लू की रेसिपी की तरफ। गाइस जब भी मैं रेसिपी कहती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, रेसिपी बोलूँ, हैक बोलूँ, क्या बोलूँ। आप लोग बताओ कि इसके लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ तो ये रेसिपी का वर्ड मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर गाइस जो मैंने ग्लू बनाई है वो बहुत ही ईजिली बन जाएगी। मतलब इसके लिए आपको गंदम का आटा और बस पानी चाहिए। ये ग्लू गाइस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये एक तो नॉन टॉक्सिक है और दूसरा हमें इसको बनाने के लिए कोई भी कुकिंग नहीं करना पड़ती। इस ग्लू को भी गाइस हम ट्राई करेंगे पेपर, कार्डबोर्ड और कपड़े के ऊपर। गाइस ये वही ग्लू है जिससे मैं अपने बचपन में बुक्स को बाइंड करती थी और हम इसी ग्लू से झंडियाँ भी लगाते थे। तो आई होप आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप इसे ट्राई करोगे। तो नेक्स्ट गाइस हम बनाएंगे फेविकोल की तरह की एक ग्लू। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे हम वेनेगर या फिर सिरका। वेनेगर गाइस सिरके को इंग्लिश में कहते हैं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था पानी और हम इनको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। लास्ट टाइम भी गाइस जब मैंने एक ग्लू के अंदर सिरके को यूज़ किया था तो मुझे कमेंट आए थे कि क्या हम सिरके के बगैर भी ये ग्लू बना सकते हैं। बिल्कुल गाइस आप इस ग्लू को सिरके के बगैर भी बना सकते हो। सिरका हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये लंबे अरसे तक चले। यहाँ पर गाइस मैंने इसको कुक कर लिया था। कुक करने के बाद हम इसे ऐड कर लेंगे कंटेनर के अंदर और अब बारी है इस ग्लू को टेस्ट करने की। आप लोग गाइस इस ग्लू का टेक्सचर तो देख ही सकते हो। तो इसे भी मैंने पेपर, कपड़ा और कार्डबोर्ड के ऊपर ट्राई किया था। इसके रिजल्ट देखने के लिए भी आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अब हम बनाते हैं गाइस घर पर डबल टेप, ताकि बाजार से ली हुई इन डबल टेप्स की छुट्टी करा सकें। और ये वाली डबल टेप भी हम घर पर बनाने का ट्राई करेंगे ताकि अब हम स्टिकर्स लगाएं तो बिना किसी डबल टेप के हमारे स्टिकर्स 3D लुक दें। सबसे पहला हैक है गाइस इस वाली सोल्यूशन टेप के साथ। तो इसमें गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक सोल्यूशन टेप लेनी है और इसको फोल्ड करना है जैसे मैंने किया है। और इसके बाद गाइस मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगी कि कैसे आप इसको अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकते हो काफ़ी दिनों के लिए। वैसे मैं इसे स्टोर करके कभी भी नहीं रखती, मुझे जब भी चाहिए होती है मैं ऐसे ही इसे घर पर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर लिया था गाइस मैंने एक पेपर और उसके ऊपर हम लगाएंगे ये सोल्यूशन टेप और इसमें से कट कर लेंगे एक स्ट्रिप को और इसको गाइस हम चिपका देंगे सोल्यूशन टेप वाली साइड से इस टेप के ऊपर और बस फिर इसे रोल करके रख देंगे। इसकी लुक कैसी है गाइस ये तो आपको एंड पर पता चलेगा। उससे पहले हम बनाते हैं एक और डबल टेप। इसके लिए गाइस हमें चाहिए मास्किंग टेप या आप लोग स्टिकर्स भी ले सकते हो ऐसे वाले अगर आपके घर में वेस्ट पड़े हो तो। यहाँ पर गाइस मैंने 2 मास्किंग टेप्स के दरमियान में ग्लू लगाई और इन दोनों को आपस में स्टिक कर दिया। तो इस तरह गाइस हमारी ये थिन दिखने वाली डबल टेप जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये भी गाइस मैंने स्टिकर लगाने के लिए यूज़ की और दूसरी वाली को भी हम स्टिकर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हो गाइस कि इन्होंने कितने अच्छे से वर्क किया। मेरे पास गाइस जब डबल टेप नहीं होती थी तो मैं यही वाला हैक यूज़ करती थी दीवार पर कोई भी चीज़ लगाने के लिए। और अब गाइस आप लोग देखो हमारी होममेड ग्लू स्टिक के रिजल्ट्स। इसने गाइस 100% वर्क किया है, बिल्कुल मार्केट बेस ग्लू स्टिक की तरह। आप लोग देख ही सकते हो और आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा परफेक्ट है। अब बारी है गाइस हमारी ज्वेलरी ग्लू की। तो इसको भी गाइस मैं 10 में से 10 मार्क्स ही दूंगी क्योंकि इसने भी बहुत ही अच्छे से काम किया, आप लोग देख ही सकते हो। नेक्स्ट गाइस हम रिजल्ट देखेंगे हमारी शैम्पू बेस ग्लू के। तो आप लोग देख ही सकते हो गाइस इसने किसी भी चीज़ को नहीं चिपकाया था, मतलब कि ये वायरल ग्लू बिल्कुल ही फ्लॉप है। तो इसे मैं 2 नंबर दूंगी 10 में से क्योंकि ये देखने में बहुत ही अच्छी और सूंघने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो बस इसीलिए इसको मिलेंगे 2 मार्क्स। अब है गाइस ये वो ग्लू जो मैंने बनाई थी आटे और पानी से, लेकिन मुझे वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो मैं इसे बहुत ही जल्दी उठा लाई, तो इसलिए इन्होंने अच्छे से अपना काम नहीं किया था। तो आप लोग गाइस इसको थोड़ी सी देर के लिए ड्राई होने रख देना ताकि अच्छे से काम कर सके। और इस ग्लू को मैं नंबर दूंगी 7 आउट ऑफ 10। अब गाइस रिजल्ट देखने की बारी है हमारी ये फेविकोल जैसे ग्लू की। तो इसने गाइस फेविकोल की तरह ही काम किया है, मतलब कि पेपर, कार्डबोर्ड और कपड़ा बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर चिपक गया था। इसे मैं नंबर दूंगी 10 आउट ऑफ 10। अब
आप लोग गाइस यहाँ तक आ गए तो मुझे ज़रूर बताते जाना कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी ग्लू लगी। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय।